हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो हमारा सीपीसी के ऑर्डर का सीरीज चल रहा था और हम पूरे सीपीसी का ऑर्डर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम ऑर्डर 5 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद के ऑर्डर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी ऑर्डर 9 आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर 9 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई एग्ज़ाम में। हर जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे तो कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम में ले लो तो ऑर्डर 9 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर 5 के बाद में जो 6 और 7 व 8 के बाद सीधा मैं 9 ही शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम बाकी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर 9 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, और मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको भूलने की नौबत ही नहीं आएगी भाई, आप भूलोगे ही नहीं, इतना ईजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और 100% फंसेगा आपका इसमें से कोई क्वेश्चन। जब भी आप कोई एग्ज़ाम से तैयारी करोगे ना तो 100% फंसेगा, वो भूल नहीं सकते भाई, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ऑर्डर 9 स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर 9 किस बारे में बात करता है? ऑर्डर 9 हमारा बात करता है कि पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति के परिणाम क्या होंगे। मतलब कि कोई पक्षकार न्यायालय में हाजिर है, उपसंजात मतलब होता है हाजिर होना, और अनुपसंजात मतलब होता है हाजिर नहीं है। यदि कोर्ट में हाजिर है तो क्या परिणाम निकलेंगे, और यदि कोर्ट में नहीं है हाजिर तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं सिविल सूट में, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोर्ट बैरेक्ट की लैंग्वेज, और ये मेरी हो गई ईजी तरीके से लैंग्वेज समझाने की। ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ऑर्डर 9 हमारा रूल 1 हमारा क्लियरली कहता है कि प्रतिवादी को उपस्थित होने और उसका उत्तर देने के लिए जो दिन निर्धारित किया गया था उस दिन पक्षकारों की हाजिरी। ठीक है, समझो क्या है कि इस नियम के अनुसार जिस दिन समन में प्रतिवादी को अदालत में उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए कहा गया है उस तारीख को दोनों पार्टी, प्लेंटिफ यहाँ पर डिफेंडेंट, न्यायालय में हाजिर होना होगा। क्या समझ में आया कि जब डिफेंडेंट को जिस तारीख को बुलाया गया है, जैसे कि 1 अप्रैल को उसको बुलाया गया है, ठीक है, तो दोनों पार्टियों को उस तारीख को हाजिर होना पड़ेगा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को न्यायालय में हाजिर होना होगा। ठीक है, सेकंड हमारा कहता है कि मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिए ताकि इजी हो जाए, वैसे कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं पूरा जो ओरिजिनल वेरिएक्ट में दिखा हुआ है वो मैं साथ में लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये पॉइंट मैं इसलिए बना देता हूँ ताकि याद जल्दी हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि दो जो पार्टी हैं वे पर्सनली खुद आ सकती हैं या फिर अपने वकील को भेज सकती हैं, के माध्यम से हाजिर हो सकते हैं। ठीक है, पार्टी को जिस दिन डिफेंडेंट को ऑर्डर दिया गया है कि आपको 1 तारीख को हाजिर होना है, या तो दोनों पार्टी हाजिर हो जाएं, ठीक है, या फिर खुद आ जाएं, या फिर अपने वकील को भेज दें। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं तो मुकदमे की सुनवाई उसी दिन से शुरू हो जाएगी भाई। ठीक है, दोनों पार्टी उस दिन जिस दिन हाजिर हो जाती हैं उस दिन से कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा कह देता है कि यदि न्यायालय में आवश्यक लगता है न्यायालय को तो वह सुनवाई किसी अन्य दिन के लिए एडजर्न कर सकता है, स्थगित कर सकता है कि भाई आज नहीं हो पाएगा, हम 3 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो वो कर सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लो तो कि पूरा रूल ही क्लियर हो जाएगा भाई आपका। रूल क्या कहता है कि राम ने श्याम के खिलाफ सूट फाइल किया है, सिविल सूट। न्यायालय ने श्याम को 5 अप्रैल को हाजिर होने के लिए आदेश दिया है। ठीक है भाई, आपको 5 तारीख को हाजिर होना है। यदि श्याम और राम दोनों उपस्थित होते हैं तो न्यायालय मुकदमे की सुनवाई शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि यदि न्यायालय को आवश्यक लगता है तो वह सुनवाई को आगे की तारीख को टाल सकता है कि भाई आज पॉसिबल नहीं है, मैं 6 तारीख से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ऐसा कोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर रूल 1 क्लियरली सिंपल सा कहता है कि जिस दिन डिफेंडेंट को हाजिर होने के लिए कहा जाएगा उसी दिन दोनों पार्टियों को न्यायालय में हाजिर होना होगा। यदि दोनों पार्टी नहीं आ सकती हैं तो वो अपने वकील को भी भेज सकते हैं, खुद भी आ सकती हैं और वकील को भी भेज सकती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा कह देता है कि यदि दोनों पार्टी उपस्थित होंगी तो उसी दिन से सुनवाई शुरू हो जाएगी सिविल सूट की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है लेकिन यदि न्यायालय को आवश्यक लगता है तो वह सुनवाई को एडजर्न कर सकता है किसी और दिन के लिए कि भाई 5 तारीख को पॉसिबल नहीं है, मैं 9 को करूँगा, तो ये कोर्ट कर सकता है। ठीक है, ऑर्डर 9 का रूल 1 हमारा क्लियर होता है। ठीक है, अब रूल 2 पे बात करते हैं क्योंकि आज मैं सिर्फ 2 ही रूल पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये हमारा
रूल 2 हो गया। रूल 2 बात करता है, ये तो डायरेक्ट की लैंग्वेज हो गया, ये अपना हो गया, ठीक है। रूल 2 हमारा कहता है वाद का खारिज कर दिया जाना, यानी कि सूट डिसमिस कर दिया जाएगा भाई। कब कर दिया जाएगा? वो देखो, जहाँ वादी द्वारा खर्चे ना देने के कारण समन तामील नहीं हो पाई है। किस कारण से? वादी ने भाई साहब खर्चे नहीं दिए कोर्ट को, और उस कारण से कोर्ट ने समन नहीं भेजा, तो उस कारण से कोर्ट आपका जो सिविल सूट है उसको खारिज कर सकता है। समझो कब करेगा? यदि निर्धारित तिथि 5 तारीख को बुलाया गया था डिफेंडेंट को, मान लीजिए निर्धारित तिथि पर पाया जाता है कि वादी ने कोर्ट फीस नहीं दी थी, डाक शुल्क यानी कि पोस्टल चार्ज जमा नहीं किए थे, का भुगतान ना करने के कारण, या फिर ठीक है, एक तो रीज़न ये हो गया कि कोर्ट फीस नहीं दी है, पोस्टल चार्ज नहीं दिया है। दूसरा रीज़न है कि ऑर्डर 7 के नियम 9, यानी कि ऑर्डर 7 के नियम 9 के तहत आवश्यक वाद प्रतियां यानी कि प्लेंट की जो कॉपी है वो क्या है, वादी ने प्रस्तुत करने के कारण प्रतिवादी को समन की तामील नहीं हो पाई, उसने नहीं जमा किए, तो न्यायालय मुकदमे को खारिज यानी कि डिसमिस कर सकता है। यहाँ पर 2 रीज़न आपको ध्यान रखने हैं, सिर्फ कोर्ट फीस नहीं है और डाक शुल्क नहीं जमा की गई है, तो उस केसेस में सूट फाइल जो सूट है आपका सिविल सूट वो खारिज हो जाएगा। सेकंड हमारा कहता है कि ऑर्डर 7 और नियम 9 यानी कि ऑर्डर 7 रूल 9 के तहत जो वाद की कॉपी है को प्रस्तुत ना करने के कारण डिफेंडेंट को समन की तामील नहीं हो पाई है, उस कारण से आपका जो सूट है वो खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि भाई सूट खारिज नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? जब जो डिफेंडेंट है वो खुद या फिर अपने एजेंट के माध्यम से निर्धारित तिथि, यानी कि कोर्ट ने 5 तारीख को बुलाया था, 5 तारीख को खुद अपने आप आ जाता है भाई, उसको समन तो भेजा ही नहीं गया था, लेकिन वो खुद आ जाता है, तो मुकदमे की तारीख जो मुकदमे को डिसमिस नहीं किया जाएगा, जो सिविल सूट है आपका डिसमिस नहीं किया जाएगा। वो खुद कैसे आ रहा है? खुद ऐसे आ जाएगा कि भाई जो वादी हो गया, वादी ने खुद बोल दिया उसको कि भाई तेरा सूट मैंने फाइल कर दिया तेरे अगेंस्ट में, तेरे को आना पड़ेगा, ठीक है, नोटिस वगैरह शायद उसको गया हो, तो इस कारण से वो खुद आ जाता है, तो उस केसेस में आपका जो सिविल सूट है वो खारिज नहीं किया जाएगा। और यदि इस रीज़न से, ये दोनों रीज़न से अगर कोई सिविल सूट का जो समन है नहीं भेजा गया तो उस कारण से डिफेंडेंट नहीं आया है, तो उस रीज़न से इसका आपका जो सिविल सूट है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। ये सिंपल से 2 रूल थे। अब इसका एग्जांपल समझ लो कि भाई भूलोगे नहीं। फर्स्ट एग्जांपल है, राम ने क्या किया है, राम ने श्याम के खिलाफ एक सिविल सूट दायर किया, लेकिन राम ने कोर्ट फीस जमा नहीं की है या फिर पोस्टल चार्ज जमा नहीं किए हैं, जिसके कारण से समन श्याम तक नहीं पहुंचा है। इस सिचुएशन में क्या है, न्यायालय मुकदमे को खारिज कर सकता है यदि चाहे तो। सेकंड समझो क्या है कि यदि राम ने मुकदमा दायर किया लेकिन वाद की प्लेंट की जो कॉपी है, प्लेंट की कॉपी क्यों दी जाती है वो मैंने पहले बताया, और ऑर्डर में रूल में जो हम ऑर्डर 5 पढ़ रहे थे कि भाई जो प्रतिवादी डिफेंडेंट को पता तो होना चाहिए उसके अगेंस्ट में जो सूट फाइल हो रहा है वो क्या है, उसके क्या जवाब देने हैं, क्या वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करेगा तो क्या उसको जवाब देने हैं, तो वो सभी पता होने चाहिए। तो इसलिए एक प्लेंट की कॉपी भी प्रतिवादी को दी जाती है, और उसने वादी ने वो जमा नहीं की कोर्ट में जब कोर्ट समन भेज रहा था, तो उस कारण से समन की तामील नहीं हो पाई है। इस सिचुएशन में जो कोर्ट है जो आपके सिविल सूट को खारिज कर सकता है। 2 रीज़न मैंने बता दिए। थर्ड एक्सेप्शन है कि कब नहीं किया जाएगा, यदि श्याम खुद न्यायालय में हाजिर हो जाते हैं भाई साहब, तो जो न्यायालय है मुकदमे को खारिज नहीं करेगी भले ही समन की तामील ना की गई हो। ये हमारे 2 रूल थे, रूल 2 और रूल 1। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न तो होगी ही नहीं, ठीक है। अब मिलते हैं रूल 3 पे और रूल 4 पे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें से हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, एक एक 2 रूल जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो, एग्जाम्पल्स पढ़ लिया करो तो कभी भूलोगे नहीं भाई, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा भाई मैं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई ऑर्डर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करना, उस ऑर्डर के ऊपर भी बात करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट का रिप्लाई मैं 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको दे दूँगा। थैंक यू।